हमारे चैनल में आपका स्वागत है। काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया था। मुक्ता सूखे कपड़े उतारने के लिए तेजी से आंगन की तरफ दौड़ी। बूंदों ने झमझम बरसना शुरू कर दिया था। कपड़े उतारते उतारते मुक्ता काफी भीग चुकी थी। अंदर आते ही उसने चीखना शुरू कर दिया। माँ बड़बड़ाते हुए बोली, मुक्ता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि भीगा मत कर, लेकिन तू मानती ही नहीं। मुझे आवाज़ दे देती तो मैं उतार लाती कपड़े, मुक्ता ने शांत भाव से कहा। माँ, आप सो रही थी इसलिए मैं खुद ही चली गई। अगर आप जाती तो आप भी तो भीग जाती ना। माँ उसे दुलारते हुए बोली, मेरी बेटी अपनी माँ को इतना प्यार करती है। हाँ, मुक्ता ने सिर हिलाते हुए कहा और माँ के कंधे से लिपट गई। तू पूरी तरह से भीग गई है। जाकर पहले तौलिए से बाल सुखा ले और कपड़े बदल ले। मैं तेरे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। कहते कहते माँ चाय बनाने चली गई। मुक्ता खिड़की से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी और देखते देखते पुरानी यादों में खो गई। ऑफिस जाने के लिए मुक्ता बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक नौजवान उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। सुंदर कद काठी का महत्व नाम का वह नौजवान ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आज उसकी बाइक खराब हो गई थी। महत्व रह रहकर कभी अपने हाथ की घड़ी तो कभी बस को देख रहा था। तभी एक बस आकर खड़ी हो गई। सब लोग उस बस में जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मुक्ता और महत्व ने भी बस में चढ़ने के लिए बस के दरवाजे को पकड़ा। गलती से महत्व का हाथ मुक्ता के हाथ पर रखा गया। वह सहम गई और बस से दूर जाकर खड़ी हो गई। महत्व जल्दी से बस में चढ़ गया, पर जब बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाने पर उसे मुक्ता नहीं दिखाई दी तो वह बस से उतर गया और बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। मुक्ता वहीं पर खड़ी दूसरी बस का इंतजार कर रही थी। महत्व ने पास आकर मुक्ता से पूछा, आप बस में क्यों नहीं चढ़ी? जी बस यूं ही, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए तभी दूसरी बस आकर खड़ी हो गई। मुक्ता बस में चढ़ गई। महत्व भी बस में चढ़ गया। थोड़ी देर में मुक्ता का ऑफिस आ गया। वह बस से उतर गई। कुछ देर बाद महत्व का भी ऑफिस आ गया था। शाम को ऑफिस छूटने के बाद दोनों इत्तेफाक से एक ही बस में चढ़े और दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी स्माइल दी। अब दोनों का एक ही बस से आना जाना शुरू हो गया। ये मुलाकातें एक दूसरे से बोलने बिना ही कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन ये दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे। काले बादलों ने घुमड़ घुमड़ कर शोर मचाना शुरू कर दिया। महत्व ने मुक्ता से कहा, मौसम कितना सुहाना है, क्यों न कहीं घूमने चले। मुक्ता ने धीरे से कहा, लेकिन ऑफिस भी तो जाना है। आज ऑफिस को गोली मारो। मैं बाइक लेकर आता हूँ, बाइक से घूमने चलेंगे। तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में आया। कहकर महत्व बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर में महत्व बाइक लेकर आ गया। उसने अपना हाथ मुक्ता की तरफ बढ़ाया। मुक्ता ने अपना हाथ महत्व के हाथ पर रख दिया और बाइक पर बैठ गई। दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। जब बहुत देर हो गई तब मुक्ता ने कहा, काले बादल घने होते जा रहे हैं और अंधेरा भी बढ़ रहा है। अब हमें चलना चाहिए, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। महत्व ने बाइक स्टार्ट की। मुक्ता पीछे बैठ गई। दोनों चहकते हुए चले जा रहे थे। काले बादलों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। मुक्ता ने दोनों हाथों से महत्व को कस के पकड़ लिया। महत्व भी प्यार की मीठी धुन में गुनगुनाता हुआ बाइक चला रहा था। आगे गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। महत्व ने ध्यान नहीं दिया। बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिससे महत्व और मुक्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। महत्व की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। उसकी मौत से मुक्ता अंदर से टूट गई और सोचने लगी, अनकहा प्यार अनकहा ही रह गया। अपनी यादों में खोई मुक्ता की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुक्ता, ओ मुक्ता, किन यादों में खो गई? देख तेरी चाय ठंडी हो गई। चल छोड़, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। माँ और मुक्ता दोनों साथ चाय पीते हैं। चाय पीते हुए माँ ने मुक्ता से पूछा, महत्व को याद कर रही थी? मुक्ता लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ माँ, बस आप ही समझ सकती हो कि महत्व का मेरी जिंदगी में क्या महत्व था। मम्मी पापा के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर महत्व मेरी जिंदगी में आया और मेरी दुनिया ही बदल गई, लेकिन वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई। महत्व के चले जाने के बाद आपने मुझे संभाला। आप सिर्फ महत्व की ही माँ नहीं हो,
आप मेरी भी माँ हो। अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।